जी मैं आपको बता दूं कि अभी अभी खबर आ रही है, ये रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को कोट करते खबर आ रही है, इजराइल से खबर आ रही है कि इजरायली ऑफिशियल्स इस इंसिडेंट को एक इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर, मैं आपको बता दूं ये एक बड़ी खबर आ रही है। अगर इस इंसिडेंट को टेररिज्म के रूप में ट्रीट करा जाता है तो इसके इंप्लीकेशन मेजर हो सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई सिक्योर्ड एरिया है और अगर इजराइल इसे कंफर्म मानता है ये एक टेरर इंसिडेंट था, इवन ये एक माइनर ब्लास्ट क्यों ना हो, इससे एक तरफ से सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज हो जाएंगे कि ऐसा इंसिडेंट यहां कब क्यों हुआ, और ये तब क्यों हुआ जब रिपब्लिक डे को लेकर एक तरह से सेलिब्रेशन चल रही थी। और रिपब्लिक डे का जो पूरा हमने देखा है कि जब होता है तो सिक्योरिटी कितनी दिल्ली में बढ़ाई जाती है। तो अगर इतनी सिक्योरिटी के टाइम पे अगर ये इंसिडेंट होता है और इजराइल के ऑफिसर से एक्ट ऑफ टेररिज्म ट्रीट करते हैं तो एक मेजर डेवलपमेंट है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि पिछली बार अगर ऐसा इंसिडेंट होता है वो 2012 में हुआ था, जब इजरायली डिप्लोमैट्स को एक तरफ से टारगेट करा गया था। जी, और सिद्धांत, हम अपने दर्शकों को इस वक्त की सबसे अहम खबर एक बार फिर से बता दें। इजराइल ने धमाके को आतंकी वारदात जैसा बताया है, इसे एक एक्ट ऑफ टेरर के तौर पर इजराइल बता रहा है। और जैसा कि सिद्धांत भी हमसे कह रहे हैं, रॉयटर्स के हवाले से खबर मिल रही है कि इजराइल इसे एक आतंकी वारदात जैसा ट्रीट कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसके इंप्लीकेशंस, इसका असर बहुत ज्यादा होगा। हाई सिक्योरिटी जोन, बीटिंग द रिट्रीट हो रही है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, और उस वक्त अगर इजराइल के दूतावास के पास एक धमाका होता है, भले ही वो एक लो इंटेंसिटी धमाका है, उसके इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। जी सिद्धांत। जी, जैसे आपने बताया ये एक बड़ी खबर है। अगर इसे एक्ट ऑफ टेररिज्म की तरह ट्रीट कर रही है इजरायली सरकार, तो एक तरफ से इसके इंप्लीकेशंस ये भी हो सकते हैं कि ऑफिशियली ये इंसिडेंट क्यों, कैसे, कब हुआ, ये एक तरफ से और डिटेल्स एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बता दूं अभी तक दिल्ली पुलिस ने इसका नेचर ऑफ ब्लास्ट नहीं कंफर्म करा है, पर जिस हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स प्रेजेंट है, पुलिस पर्सनल प्रेजेंट है, लगता है ये एक तरफ से नॉट मीटिंग द आई, एक तरफ से समझ लीजिए ऐसा इंसिडेंट है। मैं आपको बता दूं ये माइनर ब्लास्ट था, इसके अंदर कोई कैजुअलिटी नहीं थी, और इसके अंदर जो इजराइल ने कंफर्म करा है कोई भी उनके जो डिप्लोमेट्स है या ऑफिशियल्स एक तरफ से टारगेटेड नहीं थे। पर मैं आपको बता दूं इजरायली एम्बेसीज, इजरायली मिशन एक तरफ से एक हाई वैल्यू टारगेट माने गए हैं। और पहले भी ऐसा हुआ है कि इजरायली मिशंस को टारगेट कहीं ना कहीं कोशिश करी गई है, और अब दिल्ली में ये ऐसा इंसिडेंट आ रहा है तो एक तरफ से ये ग्लोबल हेडलाइंस होने वाली है कल सुबह, यहाँ भारत में नहीं दुनिया भर में। जी, और जितेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जितेंद्र, अगर इजराइल इसे एक एक्ट ऑफ टेररिज्म मानता है, अब से कुछ मिनटों पहले ही आप ये बात कह रहे थे कि जब पिछली बार 9 साल पहले इजराइल के दूतावास के बाहर धमाका हुआ था तो बाद में किस तरीके से कड़ियां जुड़ी, और अगर अब इजराइल इसे एक एक्ट ऑफ टेररिज्म मानता है तो ये कितना ज्यादा गंभीर है? देखिए रीति, अगर इजराइल ने ये स्टेटमेंट दी है कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है तो इसका मतलब साफ ये है कि जो बम ब्लास्ट किया गया है, चाहे वो लो इंटेंसिटी का हो, उसमें इजराइल को टारगेट किया गया था। तो पहली बात इजराइल ने ये कंफर्म की है कि टारगेट इजराइल था। तो यानी कि अब ये जांचना होगा कि इसके पीछे कौन था, क्योंकि जिस तरह से अगर हम पिछली बात को देखें 2012 में जिस तरह से इंसिडेंट हुआ था तो उस बम धमाके के पीछे ईरान था, क्योंकि ईरान और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो शुरुआत से ही खराब रहे हैं, और इजराइल लगातार ईरान जो है लगातार इजराइल को टारगेट करता रहा है, लेकिन भारत की धरती पर आकर के किया था, तो ये अपने आप में गंभीर बात थी। तो इस बार भी ये देखना होगा कि इजराइल को टारगेट करके ये बम ब्लास्ट किया गया है। खुद इजराइल ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, यानी कि कहीं ना कहीं वो इस बात को कंफर्म कर रहा है। अब ये बात जांचना होगा, क्योंकि भारत के अंदर कोई इस तरह का व्यक्ति जो भारत और इजराइल के रिश्ते को खराब करना चाहे निश्चित तौर पर नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इसमें ये देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस या कोई जो दूसरी कंट्री है वो कहीं ना कहीं भारत की धरती का इस्तेमाल करके इजराइल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपने आप में गंभीर बात है, क्योंकि इससे पहले ईरान ने इस तरह की कोशिश की थी। और जिस तरह से अब इजराइल के काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ, मिडिल ईस्ट जो देश हैं उनके साथ जिस तरह से संबंध सुधरे हैं, डिप्लोमेटिक टाइज उनके साथ बने हैं, तो उसको लेकर के काफ़ी सारी कंट्रीज़ में देशों के अंदर नाराज़गी भी हुई है, जिसका हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की जाए। और भारत में इजराइल एम्बेसी को कहीं ना कहीं टारगेट
टारगेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये बात साफ है कि सीधे तौर पर किसी इजरायल डिप्लोमेट के ऊपर टारगेट नहीं किया गया है, ना ही किसी गाड़ी को निशाना बनाया गया है। जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था वो लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। इजरायल एम्बेसी के सामने डिवाइडर पर इस बम को रखा गया है, लेकिन बावजूद इसके इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इजरायल एम्बेसी के बाहर ये ब्लास्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई है। 29 साल भारत और इजरायल की दोस्ती को हुए हैं। 29 जनवरी जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही है, भारत के अंदर हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर है। उस दौरान अगर इस तरह का ब्लास्ट होता है तो ये अपने आप में गंभीर बात है। और कौन इसके पीछे है? निश्चित तौर पर अगर इस तरह से ब्लास्ट किया गया है तो किसी भी आम व्यक्ति का ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है और उसके साथ ही साथ प्लानिंग चाहिए होती है। चाहे इस बम को लोकली मेड किया गया हो, किसी व्यक्ति को टारगेट दिया गया हो, उसने घर पर ये बम बना करके यहाँ पर प्लांट किया गया हो, जिस तरह से पिछली बार कोशिश की गई थी। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं इसके पीछे हो सकता है कि कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स है जो कि कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और ये सबसे अहम हो जाता है इस समय जांच एजेंसी है उसके लिए कि वो इस बात का पता लगाए। हालांकि इस समय एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जो सबसे पहले इस बात का पता लगाएगी कि किस तरह के एलिमेंट्स, किस तरह का एक्सप्लोसिव इस धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया था। उससे ये पता लग जाएगा कि जो बम बनाया गया है उसके लिए जो सामान इकट्ठा किया गया था वो कहां से लिया हो सकता है। उसके बाद यानी कि कड़ियां दर कड़ियां जोड़ते हुए ये पता लगाया जा सकता है कि इस तरह का बम अगर बना सकता है तो कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं वो बना सकते हैं, या कौन व्यक्ति हो सकता है जो इस तरह का बम बना सकता है। तो यानी कि जो कड़ियां दर कड़ियां जोड़ते हुए जांच एजेंसी पहुंचने की कोशिश करेगी। एफएस